गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा रहा हूँ। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है कि जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो जानो ज्यों मनु जनु मनहु जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का सबसे अच्छा आसान तरीका है कि इसमें वाचक पद को देख लेंगे कि वाचक पद यदि मानो जानो ज्यों मनु जनु मनहु जनहु आता है तो आप बिना सोचे समझे उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार लिख देंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण दिए गए हैं यहाँ। सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ मनो शब्द आया है ना, तो कहता है सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। श्याम अर्थात श्री कृष्ण जब अपने सांवले शरीर पर पीतांबर धारण करते हैं, पीतांबर ओढ़ते हैं, तो वे ऐसे सुशोभित होते हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ी हुई है। सुबह की धूप नीलमणि पर्वत पर पड़ने पर जैसे नीलमणि पर्वत सुशोभित हो उठता है, ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्र पड़ने पर वे सुशोभित हो उठते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ समानता दिखाई गई है दोनों में। नीलमणि पर्वत और श्री कृष्ण में समानता दिखाई गई है नहीं, तो यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना बताई गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ बताया गया है कि यहाँ श्री कृष्ण के सांवले शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में धूप की संभावना प्रकट की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे देख रहे हैं यहाँ, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन के संवर के। यहाँ भी पाहुन और मेघ दोनों की समानता दिखाई गई है ना, दोनों की यहाँ समानता दिखाई गई है ना। मेघ में पाहुन की कल्पना की गई है। कवि का कहना है कि पाहुन जैसे गांव में आता है, शहर का अगर कोई पाहुन गांव में आता है तो उसके स्वागत में सभी लोग झूम उठते हैं और बड़ी खातिरदारी उनकी होती है। ठीक उसी तरह से सावन के महीने में है ना, जब फसलों को वर्षा की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है, और जब मेघ आता है उस परिस्थिति में लोग जो है उस मेघ का बड़े चाव से स्वागत करते हैं, उसकी खातिरदारी करते हैं। तो यहाँ भी आपको है ना समानता दिखाई गई है और इसमें गांव में शहर के पाहुन में मेघ की कल्पना की गई है। आपका दूसरा उदाहरण है यहाँ पर अगला, वर्षा विगत शरद ऋतु। यह उदाहरण जो है यह रामचरितमानस से लिया गया है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, फूले काश सकल में छाई, जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। यहाँ भी जनु शब्द जो आया है, यहाँ जनु यह वाचक पद है। यहाँ बताया गया है कि गोस्वामी जी का कहना है कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है ना, हे लक्ष्मण देखो यह धरती कितनी सुहावनी लग रही है। लक्ष्मण देखो परम सुहाई मतलब बहुत सुहावना मौसम हो गया है। फूले काश सकल में छाई, काश के फूल से यह धरती जो है कि छा गई हुई है। काश के फूल सफेद होते हैं, उस फूल को देखने से ऐसा लगता है मानो वर्षा ऋतु का बुढ़ापा आ गया है। यानी काश के फूल की उपमा जो है समानता दिखाई गई है वर्षा के बुढ़ापे से।
इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अगले रोज अगला अलंकार फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा।